भाई चुनाव के समय हर कोई कहता है भाई कैंडिडेट में वजन है, कैंडिडेट में वजन है। और आज डाबड़ा गांव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के कैंडिडेट का वजन भी चेक कर लिया लोगों ने, लड्डुओं के अंदर तोल लिया है संजना सातरोड को। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। और लड्डुओं से तोलकर ये पता चल गया कि उम्मीदवार हल्का नहीं है। मैं भी यही बात कहना चाह रहा था कि ना तो लड्डू तोलन में हल्के माने जा रहे और ना हल्के में वोटों के मामले में आपको हल्का जो है फिलहाल माना जा रहा है। आप भारी कैंडिडेटों में आपकी गिनती हो रही है। जी बिल्कुल, और ये मेरे बरवाला क्षेत्रवासियों का प्रेम प्यार और समर्थन ही है जो मुझे इतनी मजबूती दे रहा है और आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा है। कितना हौसला हो रहा है? अगर मैं बात करूं, देखो आप पहले निर्दलीय चुनाव के मैदान पे आ गए थे, क्योंकि उसके बाद आपको इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल कर लिया। उसके बाद लोगों का प्यार अगर बात करूं, ट्रैक्टरों के अंदर, कंपाइन के अंदर, लड्डुओं में तोला जा रहा है, मतलब जगह जगह कार्यक्रम 3-3 घंटे लेट पहुंचने लग रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है? जी मुझे बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और लेट मैं होना नहीं चाहती क्योंकि मैं टाइम की बहुत पाबंद हूँ, लेकिन लोगों का इतना प्यार है और वो समझ भी रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टीम संजना सातरोड बहुत मजबूत है और उसके साथ जब INLD और BSP जो पार्टीज़ हैं, जो नेशनल और स्टेट पार्टीज़ हैं, जब उनका समर्थन हुआ, उनका आशीर्वाद मिला, उनका मार्गदर्शन मिला, तो जो वो मजबूत टीम थी वो कई गुना मजबूत हो गई है। अगर बात करूं संजना सातरोड को इतना समर्थन मिल रहा है, दूसरी तरफ और पार्टियों की बात करूं, रामनिवास गुडेला कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है, विरोध हो रहा है उनका, आप हमेशा धरनों पर रही, उनके खिलाफ धरने शुरू हो रहे हैं। जी मैं हमेशा धरनों पे रही हूँ क्योंकि लोगों की आवाज़ उठाना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ और किसी के लिए कुछ बोलना मेरे उसूलों के खिलाफ है। मेरा ये मानना है कि जनता जनार्दन है, वो सब कुछ देख रही है, वो उनके हाथ में फैसला है, वो अपने प्रतिनिधि को परखें, जाने पहचाने और फिर चुने और एक बार, इस बार कम से कम एक जन सेवक को मौका दें, क्योंकि हमारा बरवाला क्षेत्र अब बदलाव चाहता है, घिसी पिटी राजनीति से मुक्ति चाहता है। अगर मैं बात करूं किसान आंदोलन की, तलवंडी आंदोलन की, या फिर और बहुत से आंदोलन आपने देखे हैं, किसानों का साथ आपने दिया भी, बहुत सी याचिकाएं आपने दर्ज कराई, चाहे पराली फूकने की बात हो, इस प्रकार के काम आपने हमेशा आप करते रहे हो। अगर आपकी भविष्य में आपको बरवाड़ा हल्का मौका दे देता है और आपको जिता देते हैं, क्या विजन है, क्या करना चाहते हो बरवाड़ा के लिए? अगर इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार आई तो ये बात तो गारंटी से कह सकते हैं सभी किसान भाइयों की जितनी जो समस्याएं हैं उनका हल होगा ही होगा। और उसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितनी योजनाएं बनाती हैं, जो भी पार्टीज़ बनाती हैं, सेंटर की, स्टेट की पार्टीज़ बनाती हैं, वो योजनाओं को लोगों के घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी उनके MLA प्रतिनिधि की होती है, तो वो जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाऊंगी। चलो लास्ट में पूछना चाहूँगा, डाबड़ा गाँव में इतना प्यार मिला है, डाबड़ा गाँव का राजनीति में एक बड़ा नाम है, आपने सुना भी है, वर्षों से, पुराने समय से जो है डाबड़ा गाँव राजनीति में एक चर्चित नाम रहा है, तो डाबड़ा गाँव में इतना प्यार मिला है, क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डाबड़ा गांव की और उनको भी इसी बात का आश्वासन देना चाहती हूँ कि ये जो मौका आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को दोगे तो आपके इस मौके का पूरा आदर सम्मान रखते हुए अपने बरवाला क्षेत्र में कामों के तूफान उठाऊंगी। चलो तो भाई तूफान देखने हैं आपने इंडियन नेशनल लोकदल और BSP की जो उम्मीदवार संजना सातरोड है, वो लगातार अपने दौरे, तूफानी दौरे कर रही है। आज डाबड़ा के अंदर उनको जो लाडुओं के अंदर तोला गया है, आपका क्या मानना है? क्योंकि चुनावी अगर बात करें तो फिलहाल जो है कांग्रेस और BJP के अंदर टक्कर है, साथ में इंडियन नेशनल लोकदल, तिकोना मुकाबला हो चुका है। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ आजकल बहुत ज़्यादा प्रचार चला हुआ है, तो आपको क्या लगता है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।